in tough situation, don't say why me, say try me. हेलो सुप्रभात, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आपको बता देती हूँ, आज मैं खुद को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रही हूँ और इतना ज़्यादा लो फील कर रही हूँ जिसका अंदाज़ा मुझे खुद भी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना डीमोटिवेट फील करूँगी। अब तो ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे हैं कि क्या मैं गिव अप कर दूँ, क्या ये मेरे से नहीं हो पाएगा। हमेशा मन में बहुत सारी उलझन आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सोचती हूँ कि एक बार और ट्राई कर लूँ, एक कोशिश और कर लूँ, क्योंकि बीपीएससी 3.0 का ना ही रिजल्ट आ रहा है, ना ही फाइनल आंसर की का कुछ भी पता नहीं है। 1 to 5 का जो आंसर की आया उसमें भी आप लोग को पता है कि कितने सारे क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन के आंसर 6 to 8 का आया तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन जो सही थे उसको भी गलत कर दिया। तो 9th 10th और 11th 12th से अब क्या ही उम्मीद लगा के बैठूं। हर दिन हर सुबह मैं यही सोचती हूँ कि चलो जो हो गया सो हो गया, एक रीस्टार्ट ज़रूर करते हैं, एक बार कोशिश वो करते हैं, कहीं इस बार मैं सफल हो जाऊं, कहीं इस बार मेरे सपने पूरे हो जाएं, जो भी सपने मैं देखी हूँ। बट अब जो है ना, जब भी बुक खोलती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ, हर वो चीज़ इसमें मेरी भी गलती है। मुझे अपनी खुद की गलती से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि 10 क्वेश्चन जो ऐसे है ना, मेरा आता हुआ भी मिस्टेक हो गया था कन्फ्यूजन के कारण, या फिर एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है उस कारण। इस कारण मेरा अब ना पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और इंसान कब तक करेगा। और मैं उस जगह पहुंच चुकी हूँ जहाँ से मुझे अब लग रहा है ना कि अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए। इसीलिए मैं सोची कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। अब पहले जो था ना कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर करूं कि मैं क्या फील कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग से भी इस बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर ना मैं घुट रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब का इफ़ेक्ट पता है क्या हो रहा है कि मेरी स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही है। 1-2 दिन मैं कंटिन्यू स्टडी करती हूँ, बट उसके बाद मैं खुद ही इतना लो फील कर रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारे मोटिवेशनल लाइन्स मैं पढ़ते रहती हूँ, सोचती हूँ, बट मेरे से हो नहीं पा रहा है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि पढ़ाई करते रहूँ। मैं अगर डिमोटिवेट भी फील करती हूँ ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बुक लेकर के बैठूँ, कॉपी लेकर के बैठूँ, कुछ पढूँ। पढ़ाई से अलग भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बुक होते हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। तो मैं वही ट्राई करती हूँ। और अभी जो रात का टाइम था, यहाँ पे बच्चे को सुलाने के बाद मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं पढ़ाई करूँ, बट हस्बैंड जो है वो ऑफिस से घर नहीं आए थे जल्दी। तो मैंने सोचा कि चलो यार, सोचने से बेटर है ना कि पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना चाहिए ये तो मैं कहूँगी। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। फिर खुद को मोटिवेट करती हूँ कि मंजिलें भी जिद्दी होती है। जो आपका मुकद्दर होता है ना, जो आपका सपना होता है, वो आसानी से मिलता नहीं है। तो एक लाइन मुझे याद आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपने हौसले को ना जिद्दी बनाना होगा, तभी आगे कुछ हो पाएगा। नहीं तो ये बीपीएससी 3.0 सच बताऊं तो जब से इसका नोटिफिकेशन आया है ना, तब से इतना ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पता है इस सब का कारण ना 4.0 की जो प्रिपरेशन है, जो भी बच्चे 3.0 का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है, उनकी 4.0 की ना प्रिपरेशन ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी। जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए, जो सिर्फ और सिर्फ 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके मार्क्स कम हैं और जिनको पता है कि इसमें मेरा होगा नहीं, तो मुझे 4.0 का प्रिपरेशन करना है, तो वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन हम जैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट बीपीएससी को ना अब आंसर की देने के साथ साथ रिजल्ट दे देना चाहिए था यार, लेट नहीं करना चाहिए था। जब आप नोटिफिकेशन निकालते हो ना, उसी समय आप अपना रोस्टर क्लियर रखो, आपको सब कुछ आप क्लियर रखो यार। बहुत ज़्यादा मतलब अब मेंटली ना टॉर्चर हो रहा है, खुद तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, खुद अपने आप से हर दिन लड़ाई कर रहे हैं।
बट अब आयोग की तरफ से भी सच बताऊँ ना तो मेंटली टॉर्चर जो कहना होता है वो हो रहा है। और अब ट्रस्ट ना धीरे धीरे आयोग से, जो पहले था कि बीपीएससी है, वो अब आयोग से भी ट्रस्ट हट रहा है। फिर भी खुद को मोटिवेट करती हूँ, सोचती हूँ कि जब भी हमारा हौसला आसमान तक जाएगा तब हमें याद रखना चाहिए कि हमें पंख काटने के लिए ना ज़माना आएगा। इसी तरह से जैसे बीपीएससी हमारा जो है ना पंख कट कर रहा है, उसी तरह से ज़माना जो है हमारा पंख कट करेगा। मुझे कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा। और नाइट से मॉर्निंग का जो स्टडी सारे काम करने के बाद, बाबू का ना स्कूल बंद था क्योंकि आज हमारे इधर जितिया का व्रत है, तो इस कारण मैम लोग फास्ट में थी, तो स्कूल आज इसका बंद था। उसके बाद आज इसको पढ़ने का बाबू को भी मन नहीं था, तो मैं उसको फोर्स नहीं की। और मैं यहाँ पे जो भी मैं नोट्स रेडी की थी ज्योग्राफी की, मैं उसको एक बार रिवाइज कर रही हूँ। और इसी तरह से हारूंगी तो नहीं, मैं इतना कह रही हूँ कि हारूंगी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं सही हो जाऊँगी। और फिर एक न्यू स्टडी ब्लॉग न्यू एनर्जी के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए।